नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या कुछ एक्शंस हो सकते हैं उनके आपको लेकर। देखते हैं। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, कोशिश करते हैं जानने की। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले तो दूरियां मिटाना चाहता है ये पर्सन। यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है। अचानक आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि पहले आप एक जगह पर रहते थे और बाद में जॉब को लेकर कुछ ऐसा इंसान के ज़िंदगी में चेंज हुआ कि इनको आपसे दूर जाना पड़ा, या तो आप दोनों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है और आपके पर्सन इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। एक जैसे कि इस इंसान ने एक डिसीजन ले लिया है कि अब वो इस रिश्ते में जो भी दूरियां आई है ना गाइस, उन दूरियों को मिटा कर ही रहेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करता है। मे बी आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप ट्रेन में हमेशा सफ़र करते थे दोनों मिलकर, या हो सकता है कि आपकी मुलाकात ही ट्रेन में हुई थी पहली बार, या हो सकती कि इस इंसान को कोई जॉब लगी हो रेलवे में, ठीक है। ऐसा हो सकता है। ओके। यादों की लंबी कतार है यहाँ पर। ये इंसान आपको मिस करते करते, मतलब इस इंसान की यादें जो आपके साथ लम्हे बिताए हैं ना, वो यादों की कतार मिटती ही नहीं है। एक के बाद एक याद चलती ही रहती है इनके दिमाग में। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर लवर्स या तो आपके घर में हैं, आपके पर्सन के घर में हैं, या ये प्यार इतना गहरा है कि आप चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। चश्मे बने हैं यहाँ पर। या तो आपके पर्सन के हो सकता है उनको पसंद है चश्मा, गॉगल वगैरह पहनते हो, या हो सकता है आप चश्मा पहनते हो सकता है। या तो इनका नज़रिया, ठीक है, जो चश्मा यहाँ पर बना है, हो सकता है कि इनका नज़रिया धीरे धीरे आपकी तरफ, जो पहले ये सोच रहे थे कुछ गलत फहमियाँ थी, तो वो नज़रिया बदल रहा है। ओके। ये अब आपको समझने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो एक बात है कि इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन गजब का हो रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन एक बहुत बड़ी बात है कि आज जो इंसान जैसे कि डिसाइड कर चुका है कि मुझे उसकी तरफ जाना है और इन दूरियों को ख़त्म करना है, चाहे जो हो जाए, वो इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दिन ब दिन बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब आप उनके पास थे तो तब इतने खूबसूरत नहीं थे जितने ज़्यादा आज आप खूबसूरत लगते हो। इतनी ज़्यादा ये घूरते रहते हैं आपकी फ़ोटो को। अगर आप दिखाई देते हो इस इंसान को कहीं, तो ये आपको देखते हैं और तड़पते हैं। देखो कैसे आवाज़ आ रही है, इंसान सिसकता है, तड़पता है। आपके पर्सन न जाने कितनी रातों से सोए नहीं हैं। इस इंसान के आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल बने हैं। बहुत ब्लैक एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत ब्लैक एनर्जी। या तो किसी की बुरी नज़र लगी है इस रिश्ते में, या तो इस इंसान ने कई रातों से, ये इंसान सोया ही नहीं है आपके खातिर। बहुत ब्लैक एनर्जी आ रही है और सिसक रहा है इंसान, तड़प रहा है आपकी याद में। और ये जो अट्रैक्शन इस इंसान को गजब का हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ये इंसान इस रिश्ते में अब दूरियां बर्दाश्त नहीं करना चाहता। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने बहुत गलतियां कर दी हैं। जो इतने खूबसूरत लम्हे, ठीक है, इतने जो खूबसूरत लम्हे थे आपके साथ इसने जो बिताए हैं, वो मतलब उन लम्हों को मिस करता है। और वो पहली वाली ज़िंदगी और आज वाली जो ज़िंदगी है आपके बगैर, वो कंपेयर करना शुरू कर देता है, पता है। और जब वो इंसान कंपेयर करता है तो उसको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है कि वो इंसान उस वक्त कितना खुश था जब वो आपके साथ था, और वो आज उसकी क्या हालत है जब वो आपके साथ नहीं है। तो जब ये कंपेयर करना शुरू कर देता है, तब इसको आपकी अहमियत समझ में आ रही है। गाइस, आपके पर्सन को सडनली हो सकता है कि इंसान आधी रात में अचानक घबरा के उठता हो, या आधी रात तक सोता ही नहीं है। इस इंसान को डर लगता है। मे बी इंसान अंधेरे से डरता है, या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अंधेरा कब खत्म होगा जो इस रिश्ते में छाया है। कुछ जैसे कि काले बादल मंडरा रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है। या तो इस इंसान के ऊपर किसी की बुरी नज़र है, या तो आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है, या तो इस रिश्ते के ऊपर है। ऐसी बहुत ही ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इंसान हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर रहा हो, कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, या ऐसे भी हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई कंपटीशन ही है जो इसको पास करनी है। हो सकता है कि आपको बहुत लोग पसंद करते हो, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंपटीशन है और उस इंसान को आपको जीतना है।
डर लगता है कि कहीं वो हार ना जाए, डर लगता है कि कहीं वो आपको खो ना दे। यहाँ पर कर्क राशि भी हो सकती है किसी की, या ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपको सोच सोच कर, आपको याद कर करके इंसान बड़ा इमोशनल हो रहा है गाइस। दिल या तो आपका टूटा है, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान खुद बहुत दर्द में है, परेशानी में है। अगर आपने कुछ ऐसी बात बोल दी है जो इस इंसान के दिल पर लगी है, तो इंसान को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने उस बात के लिए सॉरी बोल देना चाहिए। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है तो इस इंसान ने एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे उसको सॉरी भी बोलना है और इस रिश्ते की दूरियों को मिटाना है। बस आज इस इंसान ने यह तय कर दिया है कि वो आपकी तरफ आएगा और वो इन दूरियों को, इन फासलों को मिटाएगा। आप इस इंसान के लिए अपनी दुनिया बन चुके हो, पता है। इस इंसान की दुनिया सुनी है आपके बिना। ये इंसान कहीं भी जाए, आपकी कमी इसको महसूस होती है। मे बी ये इंसान ऐसी जगह पर गया था जहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हुई थी, या हो सकता है कि कहीं ऐसे किसी गार्डन में गया था जहाँ पर आप कभी मिले थे। तो इस इंसान को इतनी वो जो पास्ट की यादें हैं इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि वो इंसान मतलब आंखों में आंसू थे उसके। और ये इंसान अभी उसके बारे में सोच रहा है कि कैसे वो दिन थे यार, और आज ये दिन कैसा है आपके बिना। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकता ये ज़्यादा दिन तक, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के 3 दिन, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। 3 दिन के अंदर भी कुछ लोगों के लिए इस इंसान की तरफ से कॉल आ सकता है, क्योंकि इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है, फैसला कर लिया है कि उनको आपकी तरफ आना है। ये इंसान तो शादी करना चाहता है, आप तो रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करते हो। ये इंसान तो आपके साथ शादी करना चाहता है। हाँ, ऑब्स्टेकल्स है, डर बहुत है इसके मन में, शादी होगी नहीं होगी, घर परिवार क्या करेंगे क्या नहीं, जो कुछ भी टेंशन तो है, लेकिन इसकी इच्छा बहुत है आपसे शादी करने की। इस इंसान को लगता है कि कोशिश करके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, नहीं तो है ही, रास्ते अलग होंगे ही फिर अगर नहीं शादी हुई तो जब तक कोशिश कर सकते हैं कर लेनी चाहिए। आज इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे उसकी तरफ जाना है और मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना, शादी होगी नहीं होगी ये डेस्टिनी के ऊपर है, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। तो ये कोशिश ये इंसान करने वाले हैं। अब इस रिश्ते की नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होने वाली है गाइस। बहुत लोग यहाँ पर लगी है कि आपका रियूनियन होने जा रहा है, क्योंकि इस इंसान ने अब डिसाइड कर लिया है। और जब इस इंसान ने डिसाइड कर लिया तो अब इसको कोई नहीं रोक सकता आपकी तरफ आने से, ठीक है। अब तक इस इंसान की द्विधा परिस्थिति, इस इंसान के मन में कुछ नेगेटिव ख्याल थे, लेकिन अब जब इस इंसान ने खुद ही डिसाइड कर लिया है तो अब इसको कौन रोक सकता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि किसी और की वजह से इंसान आपसे दूर चला गया था, तो इसको रिग्रेट है, पछतावा है। और आपका जो प्यार था, जब आपसे दूर चला गया इंसान, तब जाके इसको एहसास हुआ कि आपका प्यार उसके लिए कितने ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि इस इंसान ने, जब आप दोनों साथ थे ना, तब इस इंसान ने आपको बिल्कुल नहीं समझा, ठीक है। इस इंसान ने मे बी आपको इग्नोर किया, बहुत आपने मैसेज किए, कॉल किए, इसने रिप्लाई नहीं किया। और आज इस इंसान को पछतावा है उस हर बात के लिए कि वो कितनी बार कॉल कर रही थी, कितने मैसेज कर रही थी, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं दिया यार उसको। मैं इतने अहंकार में आ गया, इतने एटीट्यूड में आ गया मैं, कि मैंने उसको रिप्लाई तक नहीं किया। तो ये तो मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। ऐसा एहसास इस इंसान को अभी इस वक्त हो रहा है। इसने जो दिल तोड़ा ना आपका, हर बात के लिए इसको एहसास हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना ये इंसान आपको जीतना चाहता है। सबसे पहले ये इंसान इगोस्टिक तो है, बड़ा घमंडी है। और इसका क्या है कि अगर किसी के पास कुछ है तो वो उसको चाहिए। मतलब अगर किसी ने गाड़ी खरीद ली तो इसको भी चाहिए, ठीक है। किसी ने शादी कर ली तो इसको भी करनी है। किसी ने बंगला खरीदा, इसको भी खरीदना है। सेम हो सकता है कि इसके कोई फ्रेंड, ठीक है, जिसका ब्रेकअप हुआ था और अब वो दोबारा एक हो गए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तब इनके भी मन में ये इच्छा जाग रही कि मैं क्यों फिर अपने प्यार से दूर रहूं, मुझे भी अपने प्यार की तरफ जाना है। क्योंकि इंसान दूसरों को बहुत ऑब्जर्व करता है और दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है बस इसको वैसे ही करना है। तो ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि कोई इंसान अपने पार्टनर के पास चला गया तो इसको भी जाना है। मतलब तकलीफ हो रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपकी याद बहुत आ रही है, इन दूरियों को मिटाना है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और घमंड तो है, आपको जीतना भी है। और कुछ लोग के लिए रेजोनेट होगा कि इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन इसको रिजेक्शन का डर है। इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं चला गया उसकी तरफ और उसने रिजेक्शन दे दिया तो फिर सबके सामने नाक कट जाएगी, फ्रेंड्स हंसेंगे मेरे ऊपर। ये डर भी इस इंसान के मन में है।
लेकिन बैलेंस तो करना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है। देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये जो रिश्ता है स्पिरिचुअल है, इस इंसान को आप स्पिरिचुअल लगते हो, इस इंसान को ये जो रिश्ता है वो डिवाइन लगता है। इस इंसान को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे कि वो आपको पहली बार मिले हैं। इसको लगता कि जैसे पहले जन्म में भी आप साथ थे, इस जन्म में भी आप साथ हो और हमेशा आप साथ रहोगे, ऐसा कुछ ना कुछ इसको अंदर से आवाज आती है। ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते कुछ लोगों के लिए। और क्या है, देखो दी वर्ल्ड, इसकी दुनिया हो आप, ये नहीं रह सकता आपके बिना। यही तो इसको क्या लगता है कि जहां पर भी जाता हूँ उसकी कमी महसूस होती है, मैं कुछ भी करने के लिए जाता हूँ उसकी याद आती है, उसके बिना जिंदगी सुनी सुनी हो गई है। तो क्यों ना इस जिंदगी में बाहर लेकर आए, क्यों ना उसकी तरफ जाए। ठीक है, दी वर्ल्ड की एनर्जी यही बता रही कि इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और बेसब्री से आना चाहता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है, ये इंसान अपने दिल की बात रखना चाहता है अब आपके सामने। ये इंसान और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, अब इससे इंतज़ार होगा ही नहीं। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मुझे लगता है जैसे कि यहाँ पर भी 3 दिन या 3 हफ्ते आए थे, यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही जल्द 2 दिन के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, 2 महीनों के अंदर इस इंसान की तरफ से कोई ऐसा कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, या ये इंसान खुद आपसे मिलने के लिए आ सकता है। बाहों में बाहें डालकर, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है कि आई लव यू। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने प्यार का इजहार करने के लिए अब बहुत तड़प रहा है। ठीक है, और क्या है, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, लेकिन आपके पर्सन द्विधा परिस्थिति तो है और किसी की बातों में भी आता है ये इंसान और गुस्से से भी डरता है आपके। हो सकता है इसने दूसरों की बातों में आकर पहले रिश्ता खराब किया और आपके गुस्से से डरता है, अब ऐसे भी हो सकता है। एक ही कार्ड निकालेंगे, दी मून। पास्ट की यादों में अभी तक ये इंसान अटका हुआ है। देखो मैंने कैंडल वैक्स में भी आपको बोला था कि अगर आपने इस इंसान को कुछ हर्ट कर दिया है तो आज तक वो इंसान उस बातों में अटक चुका है, वो चाहकर भी उन बातों से बाहर नहीं निकल रहा है। दी मून की एनर्जी वापस वही कि पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, आज तक वो इंसान उन बातों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाया है, उसके दिमाग में चलता ही रहता है। अगर आपने कुछ एक भी बात, छोटी सी भी बात कुछ बोल दी हो ना, तो इसके दिमाग में रात दिन वही बात चलती कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, उसने मेरा इंसल्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया। बस इसके दिमाग में वही बातें घूम रही है और अभी भी घूम रही है। इस डेक से देख लेते हैं क्या कुछ चाहते हैं वो, उनके मन की बात क्या है। देखो गाइस, आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में कुछ पर्सनल इशू है। ठीक है, और वो इंसान जैसे ही उस प्रॉब्लम से बाहर निकलता है वो आपके तरफ आना चाहता है। ठीक है, कर्क राशि हो सकती है उनकी। और क्या है, कुछ गलत फहमी का शिकार आपका पर्सन हुआ है। ठीक है, मे बी मैंने पहले बोला ना कि इंसान दूसरों की बातों में भी आता है, मे बी किसी ने कुछ बोल दिया हो, तो ये जो गलत फहमी के बादल छाए हुए थे ना, ये हट जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस फुल मून तक आप दोनों का रियूनियन हो सकता है। बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर है। फुल मून आने से पहले इस इंसान का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, और क्या है, आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में कुछ डर बैठ गए हैं। ठीक है, उस इंसान को उस डर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो कुछ डरे डरे से, कुछ सहमे सहमे से रहते हैं और जो गलतफहमी इस रिश्ते में हुई है उसकी वजह से भी इंसान परेशान है। ठीक है, और जो गलतफहमियां हुई है अब वो बहुत जल्द दूर होंगी और जैसे ही गलतफहमियां दूर होंगी कुछ रास्ता साफ होगा। ठीक है, इस इंसान को आगे क्या करना है वो समझ में आएगा। आपके पर्सन देखो खुद कितना अहंकार करते हैं वो। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अहंकार करते हो, आप ईगो दिखाते हो, आप जरा एटीट्यूड में आ गए हो। मे बी आपने अगर इस इंसान को एक बार भी इग्नोर किया तो इस इंसान ने वही डिसाइड कर लिया कि तुम्हें तो बड़ा घमंड है, तुम्हें तो बड़ा एटीट्यूड है। ये इंसान कहता है कि तुम जो हो वो दिखाओ। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप प्यार तो करते हो लेकिन दिखाते नहीं हो, आप अपने घमंड में आ गए हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे हो गए। जब आप पहली बार इस इंसान को मिले होंगे या स्टार्टिंग में जब ये रिश्ता बना था तो हो सकता है कि आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में थे। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि
ये इंसान बहुत फिदा है आपके ऊपर, तो थोड़ा भाव खा रहे थे आप में से कुछ लोग। इस इंसान को ऐसा लगता है बस उसी एनर्जी में आप वापस आ गए हो, तो इसको लगता है घमंड है आप में और आपने वो घमंड करना चाहिए दूर, जबकि एक्चुअल में इस इंसान के अंदर घमंड है, लेकिन अब इसका गलतफहमी है कि आप ईगो दिखा रहे हो। और ये इंसान चाहता है कि आप सच सच दिखाओ, आप जो कुछ चाहते हो वो इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। ये इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की आपके मन में क्या चल रहा है वो जानने की अभी इस वक्त, कि आप इस रिश्ते के लिए क्या चाहते हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो, लेकिन इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो आखिर। और जब इस इंसान को कोई हिंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते हो नहीं चाहते हो आगे बढ़ना, तो इस इंसान के लिए मुश्किल हो रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना। ठीक है, उसको लगता है इंसल्ट हो जाएगा अगर आपने इनकार कर दिया, तो रिजेक्शन दे दिया, तो ऐसे तरह तरह के थॉट्स इस इंसान के दिमाग में घूम रहे हैं। ओके, ये बात है। और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सबसे पहले आप हिम्मत हार रहे हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, हिम्मत हार के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो पॉजिटिव सोचो और हिम्मत नहीं हारनी है। पूरे स्ट्रेंथ के साथ जो भी वक्त चल रहा है चैलेंजिंग, उसको फेस करना है आपको। ब्यूटी देखो गाइस, आप एक डायमंड हो। ठीक है, आपकी बाहर की ब्यूटी तो है ही, शरीर से तो आप खूबसूरत हो ही, लेकिन आपका दिल कितना सच्चा है। और धीरे धीरे अब इस इंसान को सब समझ में आएगा। ब्यूटी है यहाँ पर, डायमंड हो आप, दिल से भी डायमंड हो। ठीक है, वैसे भी डायमंड हो, दिल से भी डायमंड हो। और क्या है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कोई डर बैठ गया है आपके मन में। आप बहुत भोले हो, देखो बहुत ज़्यादा भोले हो, लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी आपको किसी बात का डर लग रहा है। भगवान है आपके साथ, एंजल आपके साथ है, डरो मत। ठीक है, और जो इतना जो भोलापन है इसमें से ज़रा बाहर निकलो, इतना भोला भी नहीं रहना है आपको। ठीक है, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। हीलिंग करना है आपको, ज़रूरी हो गया है आपके लिए। खुद को हील करना शुरू कर दो। कोई दुख है आपके मन में, जिस दुख से निकलना आपके लिए ज़रूरी है। देखो वापस वही एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा भोले हो, और ये जो आपका भोलापन है इसी का फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा चैप्टर, अपने अंदर थोड़ी अवेयरनेस लेकर आओ, ताकि लोग आपके भोलेपन का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठा पाए। ठीक है, यही है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।